अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। मेरा ससुर बहुत जालिम था। घर में सिर्फ उसी की चलती थी। वो रोज रात मेरे शौहर के कान में कुछ ऐसा बोलता कि मेरा शौहर मुझे रोते हुए कमरे से बाहर निकाल देता। एक दिन गुस्सा आया तो शौहर के कमरे में गई ताकि ससुर से पूछूं कि वो क्या कहते हैं, पर दरवाजे पर ही कदम पत्थर हो गए, क्योंकि ससुर के बेड पर मैंने एक खुशहाल घराने में आंख खोली, लेकिन खुशहाली मुझे नसीब ना हुई। मुझे पैदा करते वक्त ही मेरी अम्मा इस दुनिया से चली गई। अब्बा की अम्मा के साथ पसंद की शादी थी और मैं इनकी पहली औलाद थी, जिसके आने की खबर अम्मा ने जब अब्बा को दी थी तो अब्बा खुद को इस दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मर्द समझने लगे थे कि उनकी महबूबा बीवी उनकी औलाद की वालदा बनने वाली है। लेकिन जब मुझे जन्म देते वक्त माँ की जान न बच सकी तो अपनी महबूबा बीवी के जाने का अब्बा को ऐसा सदमा लगा कि वो मुझे इस दुनिया की मनहूस तरीन लड़की समझने लगे। अब्बा ने मेरा मुंह तक न देखा। अम्मा के गम में निढाल होकर रह गए। मुझे अस्पताल से ही नानी के घर भेजा गया, जहां नानी के हाथ मेरी परवरिश होने लगी, जिसके कभी कभार अब्बा कुछ पैसे नानी को भेज दिया करते थे कि वो मेरे खाने पीने का खर्चा उठा सके। जब मैं 5 साल की हुई तो अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और वो मुझे बिल्कुल भूल गए। अब मेरा खर्चा वगैरह भी अब्बा ने भेजना छोड़ दिया था और मेरी नानी भी बूढ़ी होने लगी थी। उनकी बहुएं अक्सर उनसे कहती कि लड़की को बाप के घर भेज दो, लेकिन नानी का दिल ना मानता। एक दिन सुबह आंख खुली तो नानी घर में मौजूद नहीं थी। मैं जो नानी के साथ ही सोती थी, मुझे पता ही न चला कि नानी किस वक्त और कहां चली गईं। बाहर आकर मुमानी से पूछा तो पता चला कि रात देर नानी की तबीयत बिगड़ने पर उनको मामू जान अस्पताल लेकर गए हैं, जहां से अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैं छोटी थी, नानी को ही माँ की जगह देखा था। नानी के दुख में रोने लगी। सुबह से दोपहर हो गई, किसी ने पानी तक न पूछा। भूख की शिद्दत तड़पाने लगी तो मुमानी से खाना मांगने चली गई, जो हर रोज नानी के साथ खाना दिया करती थी, लेकिन आज इनकार कर दिया और बोली, तेरे मामू घर पर नहीं हैं, कोई नाश्ता लाने वाला नहीं था। मैंने अपने बच्चों को रात का बचा हुआ खाना खिला दिया है, तेरे लिए कुछ नहीं है। मैं 2 गिलास पानी पीकर बैठ गई। इस दिन दोपहर का खाना भी मुमानी ने नहीं पकाया था। मेरा पूरा दिन ही ऐसे निकल गया। शाम होने को आई तो अस्पताल से नानी के गुजर जाने की खबर आ गई। मुमानी ने बताया कि अब तेरी नानी मर चुकी है, अब तेरे अब्बा आएंगे तो तुम उनसे कहना तुम्हें साथ लेकर जाएं, वरना मैं खाना नहीं दूंगी, रोज ही भूखा रहना पड़ेगा। मैं नानी की मौत का सुनकर पहले ही डरी हुई थी। अब मुमानी ने भूखा रखने की धमकी दे दी तो मजीद डर गई। रात के वक्त नानी को एम्बुलेंस में लेकर आए और रात देर तक इनकी तदफीन हो गई। मैं घर में अकेली रह गई। अगली सुबह मुमानी ने एक औरत की तरफ इशारा करते बताया कि ये तेरी सौतेली माँ है, जा इसको कह के तुझे साथ लेकर जाए। मैं इस आंटी के पास गई तो मेरे पास आते ही उसने दुपट्टे से मुंह ढक लिया, जैसे उसे मुझसे बदबू आ रही हो या नफरत हो रही हो। ये देखकर मेरी उनसे बात करने की हिम्मत ना हुई। मुमानी ने पास आकर सौतेली माँ से बोला कि लड़की अपने बाप के पास जाना चाहती है। कल नानी की मौत के बाद से एक लुकमा तक हमारे हाथ से नहीं खाया कि अपने घर जाना है। न जाने इसकी नानी कैसे इसको संभालती थी। अब आपकी अमानत है, आप ही लेकर जाएं। सौतेली माँ इस वक्त तो चुपचाप मुझे साथ लेकर आई, लेकिन घर पहुंचते ही शोर डाल दिया कि इसको किसी यतीम खाने में डाल दो। अब्बा को तो पहले ही मुझसे नफरत थी। वो सौतेली माँ से बोले, जो करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकता। ये मनहूस पहले अपनी माँ को खा गई, फिर नानी को, हमारा कौन सा घर आबाद करेगी। इन अल्फाज पर मैं बस अपने बाप का मुंह तकती रह गई। और एक बार मामू लोग याद आ गए, जो अपनी बेटियों के कैसे कैसे नाज उठाते थे। इतने में सौतेली माँ का छोटा बेटा रोने लग गया तो वो मुझे पकड़ाकर खुद उसका फीडर लेने किचन में चली गई। मैंने अच्छे से बच्चे को संभाला और बहलाकर चुप करवा दिया, क्योंकि ननियाल में मुमानी के बच्चे भी संभाला करती थी, तो बच्चे संभालने का गुर आ गया था। सौतेली माँ बच्चे का दूध लेकर वापस आई तो बच्चे को मेरे पास खुश देखकर उसको आइडिया आ गया कि इसको घर में ही रख लेती हूँ, नौकरानी की कमी पूरी हो जाएगी। और इस तरह मेरे दाने पानी का इंतजाम हो गया। दुख सुख की वैसे भी कोई समझ नहीं थी,
बस घर की छत का साया, रूखी सूखी रोटी पेट भरने को मिल जाती। मेरे लिए यही जिंदगी थी। न फरमाइश करने की कोई खबर थी, न प्यार भरे रवैयों की आदत। बस दूर दूर से सबको खुश देखकर मैं भी मुस्कुरा लिया करती थी। देखते ही देखते जिंदगी के शबो रोज इसी तरह गुजरते रहे। मैं बड़ी होती गई तो वक्तन फवक्तन सौतेली माँ मजीद काम मेरे जिम्मे लगाती गई। यूं घर के सारे काम मैंने संभाल लिए थे। खाना बनाने से लेकर घर की सफाइयां, बर्तन, कपड़े धोना और इस्त्री करना, सब कुछ मैं ही करती। सौतेली माँ फोन पर बातें करती या मैके चली जाती तो अब्बा को खाना वगैरह भी मैं देती। और इस बात का फायदा मुझे ये हुआ कि बाप की नजर में आते आते कभी उसकी शफकत भी मिल जाती। अब अब्बा ने मुझे इस तरह काम करते देखा, अपना रवैया बदल लिया था और वो कभी प्यार से बात कर लिया करते तो कभी मुझे जेब खर्च दे दिया करते और मेरी खैर खबर भी अक्सर पूछ लिया करते। मैं 18 साल की हुई, अब्बा ने सौतेली माँ से मेरे लिए रिश्ता देखने का कह दिया, लेकिन उनको ये बात नागवार गुजरी थी कि मेरे बाद घर के काम कौन करेगा। ये उम्र ऐसी ही होती है कि जब जवानी का रंग चढ़ता है तो कोई भी लड़की इस उम्र में आकर खूबसूरत दिखने लगती है। और मैं तो अपनी माँ पर ही गई थी जो बेहद हसीन थी, इतनी कि अब्बा उनको दिलो जान से चाहते थे। इस उम्र में पहुंचकर मैं भी खासी खूबसूरत हो गई थी। जो रिश्तेदार घर आते सबको ही मैं भली लगती, क्योंकि सारे काम भी करती थी और दिखने में भी अच्छी शक्ल की थी। एक दिन सौतेली माँ के मैके से इनकी कोई रिश्तेदार खातून घर आई। मैंने उनके लिए चाय और लवाजमात पेश किए तो उन्होंने सौतेली माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया। सौतेली माँ ने तो कोई खास तवज्जो न दी, लेकिन फिर उन्होंने जब अब्बा से भी कहा तो मेरा रिश्ता उनके बेटे से पक्का हो गया। वो आंटी बहुत ही अच्छी थी, अक्सर हमारे घर आती तो मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आती। मेरी मंगनी उनके बेटे से 2 साल तक रही और इसी दौरान हम लोग कई दफा मिले। अक्सर वो मुझे अपने खानदान के फंक्शन वगैरह में भी लेकर जाती और सबसे मिलाती। मेरा मंगेतर भी मुझे दिलो जान से चाहने लगा था, मतलब कि मैं उनकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक साबित हुई थी और फिर मुझे भी वो पसंद आ गए थे। मैंने इन 2 सालों में अपने आप को बहुत बदल लिया और ये सब मेरे मंगेतर की वजह से हुआ था, जो शादी से पहले ही मेरा इतना ख्याल रखते। हम दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी और ये सब मेरी सास की मदद से हुआ था, जो मुझे इतना पसंद करती थी। ये साल मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन 2 साल थे, जिनमें मुझे इतनी कदर और इज्जत मिली थी। आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा जब मुझे अपने महबूब के घर दुल्हन बनकर जाना था। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी कि अब मेरा भी कोई अपना घर होगा, जबकि सारी उम्र कोई ठिकाना ऐसा न मिला था जिस पर अपना हक समझती। हमेशा हर घर में पराई बनकर ही रही। अब मैं भी अपने घर की होने वाली थी। सौतेली माँ ने भी ना चाहते हुए भी अच्छा इंतजाम किया था, क्योंकि मेरी शादी उन्हीं के रिश्तेदारों में हो रही थी। मैंने इस दिन के और अपने होने वाले शौहर के अपनी आंखों में लाखों ख्वाब सजाए थे, जो कि आज हकीकत बनने जा रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची और मेरी अपने ख्वाबों के आदमी से शादी हो गई थी। मैं अपने महबूब से शादी के लिए बहुत पुरजोश थी और हम दोनों एक साथ लंबी और खुशगवार जिंदगी के मुंतजिर थे। शादी के बाद रुखसती हुई तो होना तो ये चाहिए था कि मेरी और मेरे घर वालों की आंखों में कुछ नमी आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ था। मैंने इस घर में कभी अपनापन महसूस तक न किया था कि मुझे छोड़ते वक्त कोई दुख होता। मैं तो बहुत खुश थी कि आज पहली बार मैं किसी ऐसे घर के लिए रवाना होने वाली हूँ जहाँ की हर चीज मेरी अपनी होगी, जहाँ मुझे सगे रिश्तों की मोहब्बत नसीब होगी। मेरी माँ से बढ़कर सास मेरा ख्याल रखेंगी और मैं अपनी तमाम तर मोहब्बतें और खलूस इन पर निछावर करूंगी। मेरी इस रस्मी सी रुखसती में सभी घर वालों से गले मिलने के बाद मेरी सास ने मुझे आगे बढ़कर अपने दूल्हे के हमरा गाड़ी में बिठाया तो मैंने उनका हाथ थाम कर बोला, अम्मा आप भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाए ना, जिस पर उनके चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि वो कितनी खुश हुई हैं अपनी बहू को इस कदर अपने लिए फिक्रमंद देखकर। और फिर पूरा रास्ता मैंने सास का हाथ अपने हाथ में थामे रखा। सारा रास्ता वो बार बार मेरा माथा चूमती और मेरी बलाएं लेती रही। फिर मेरे शौहर से कहने लगी कि आज के बाद मेरी बहू की हर बात मानना, अगर इसको तुमसे कोई शिकायत हुई तो सबसे पहले मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। फिर शौहर हंसकर कहते, भला इतनी जल्दी मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया, ये अभी से तुम्हारी बन गई। इस तरह हंसी मजाक करते करते हम अपने घर पहुंचे तो मेरा इस्तकबाल मेरी सास ने बहुत ही शानदार तरीके से किया।
मेरे ऊपर गुलाबों की बारिश की गई और वो नोटों के ढेर मेरे ऊपर से वार कर तकसीम करती रहीं। मेरे हर कदम के बदले गरीबों में तोहफे बांटे गए। ऐसी सास शायद दुनिया में मुझे ही मिली थी। सास की इस कदर मोहब्बत ने मुझे जैसे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया था। इस सब के दौरान मैंने एक बात नोट की थी, मेरे ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे अपने शौहर के कमरे में बिठाया गया और सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब तक काफी रात भी हो चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में जैसे आज ही सुबह हुई थी। शौहर से भी बेपनाह मोहब्बत मिली थी। नींद जैसे कोसों दूर चली गई। खुशी के मारे पूरी रात में जागती रही। फजर के करीब बाहर से आने वाली आवाजों पर ध्यान गया, जैसे बाहर अजीब अफरा तफरी का आलम हो। शौहर की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सुकून से सो रहे थे। अभी उठकर दरवाजे खोलने का सोच ही रही थी कि जोर जोर से दरवाजा बजने लगा। मेरे शौहर इतनी जोर की दस्तक सुनकर परेशान होकर उठे और बिना जूता पहने ही दरवाजे की तरफ दौड़े, जहां मुलाजमा खड़ी परेशान थी। शौहर ने दरवाजा बजाने की वजह पूछी तो उसने जो बात बताई उसने मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। मुलाजमा ने बताया कि मेरी सास को हार्ट अटैक हुआ है और ससुर उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। आपको भी फौरन आने का कहा है। मेरे शौहर बिना देर किए बाहर भागे और गाड़ी निकालकर अस्पताल की तरफ रवाना हुए। मेरे ऊपर जैसे कियामत टूटी थी। आज ही तो मेरा इस घर में पहला दिन था। कल रात तक मैं कितनी खुश थी। बदकिस्मती से इस खुशी की मुख्तसर मुद्दत थी। अस्पताल पहुंचकर शौहर ने फोन किया था और मेरे साथ किस्मत ने फिर से वही खेल दोहराया था जिसका इल्जाम लेकर मैं पैदा हुई थी, यानी कि मनहूस। मेरी शादी के अगले ही दिन मेरे शौहर की वालदा, मेरी सास और इतना बड़ा मुकाम देने वाली मेहरबान खातून इस दुनिया से रुखसत हुई। माँ के बाद अगर किसी को मैंने सच्चे दिल से माँ माना था तो वो यही खातून थी, जिनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए मैंने कुछ सुहाने ख्वाब देखे थे, जिनकी खिदमत गुजारी में दिल से करना चाहती थी, जिनके एहसानों का बदला मैं बहुत खूब देने वाली थी। वो तो ना रही, लेकिन मेरे घर, ससुराल और जिंदगी पर एक गहरा असर पड़ गया। मेरे शौहर की वालिद ने अस्पताल से लौटते ही मुझे मनहूस होने का ताना दिया था। एक बार फिर मैं एक बाप की नजर में मनहूस बन गई थी। सास की मैयत घर पहुंची तो शौहर और उनके बाकी बच्चों को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। इन सब की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे अपना गम भूल गया, जबकि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी 2 नंदे और एक छोटा देवर था, जिनके माँ का बिछड़ जाना बहुत बड़ा सदमा था। ससुर ने भी खुद को एक कमरे तक महदूद कर लिया था। शौहर जब भी बात करते बस इतना ही कहते, मेरे घर वालों को संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो निभाने की मैं पूरी कोशिश कर रही थी। घर में काफी सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ था। मैं कभी मेहमानों को देखती तो कभी घर वालों को। इस सारे माहौल में मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद जैसे ही लोगों का आना जाना कुछ कम हुआ तो ऐसे मालूम होता जैसे मेरे अलावा घर में कोई भी इंसान मौजूद नहीं। सब लोग अपने अपने कमरों तक महदूद थे। पूरे घर में खामोशी का राज था। ससुर ने भी कामकाज छोड़कर अपना कमरा बसा लिया था। अब सारे काम और कारोबारी जिम्मेदारियां भी मेरे शौहर पर आ गई थी। आखिर किसी न किसी ने तो संभालना था। मेरे शौहर ने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। अकेले होने के बायस वो पूरा दिन दफ्तर में ही रहते। जहां तक मुझे मालूम था कि मेरे आने से पहले इस घर के सारे काम मुलाजमीन के जिम्मे थे, लेकिन सास की वफात के बाद न जाने क्यों सारे नौकर भी छोड़कर जा चुके थे। मैं अकेली ही सफाइयां करती, खाने पकाती और सबको कमरों में दे कर आती और फिर सबके बर्तन समेटती रहती। देखते देखते मेरी सास का 40वां तक गुजर गया और इनको गुजरे 2 माह हो गए। सबकी जिंदगी मामूल पर आ गई। मेरी नंदों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और ससुर और देवर भी ज्यादा वक्त घर से बाहर रहने लगे। मेरे शौहर ने इसी तरह काम को संभाला हुआ था। मैं बिल्कुल तन्हा इस घर के लिए रह गई थी। घर के किसी भी फर्द से अगर बात करने की कोशिश करती तो हर कोई मुझे हाँ या ना में जवाब देता। मुझसे कोई ज्यादा बोलना या घुलना मिलना पसंद न करता। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वही घर है जहां आकर मैंने खुशहाल जिंदगी जीने के सपने सजाए थे कि शौहर की भी यही रूटीन थी। सुबह उठकर दफ्तर चले जाते और रात गए घर आते। इतने थके हुए होते कि खाने के फौरन बाद सो जाते। अब मुझे वहशत सी होने लगी थी। मेरी नंदे बराए नाम ही घर के किसी काम में हाथ डालती, ऊपर से अपने हर काम के लिए मुझ पर हुक्म चलाती रहती।
ससुर ने आज तक मुझसे एक लफ्ज तक न बोला था। उनका खाना और कपड़े वगैरह वक्त से पहले ही मैं कमरे में भेज देती थी। मुझे शोहर ने यही हदायत की थी कि मेरे अब्बा को कभी शिकायत का मौका न देना, उनकी हर चीज वक्त से पहले कमरे में रख देना। फिर मुझे भी इनसे डर सा लगता था कि जाने कैसी तबीयत के मालिक हैं, इसीलिए ऐसा करने में ही अपनी बेहतरी समझती थी। दोनों नंदे बस अपना खाना लेने किचन में आ जाती या फिर कपड़े वगैरह धोने या इस्त्री करने को दे देती, मजीद कुछ न कहती। छोटा देवर भी बाहर पढ़ाई के सिलसिले में जाने वाला था। आज मैंने सोच लिया था कि मैं भी इंसान हूँ, शोहर से बात करके देखूंगी। वो प्यार मोहब्बत जो शादी से पहले था वो कहाँ चला गया। मुझे जिंदगी के सफर में ये उम्मीद तो नहीं थी। मेरा इरादा था कि थोड़ा सच संवर के शोहर का दिल बहलाकर उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करूंगी कि उनके साथ कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, घर के झमेलों से थोड़ी रेस्ट लेना चाहती हूँ। इसलिए आज मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने का सोचा। ससुर के साथ साथ आज नंदों का खाना भी मैं उनके कमरे में देकर आई थी ताकि वो खाने के लिए आवाजें देकर न बुला लें। फिर अपने कमरे को सेट करके मैंने बरी से खूबसूरत सा ड्रेस निकाला था, क्योंकि मेरे जहेज में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन सास ने मेरी बरी के सारे कपड़े बहुत ही खूबसूरत बनाए थे। मैंने कपड़े बदलकर हल्का सा मेकअप भी कर लिया और आईने के सामने खड़ी अपने शोहर के बारे में सोचती खुद से ही बातें करने लगी थी। आज किस्मत मुझ पर मेहरबान थी और मेरे शोहर वक्त से पहले घर आए थे। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। शोहर ने कमरे में आते ही जैसे सलाम किया तो उसकी नजर एक बार मुझ पर ठहर ही गई। मैंने भी मुस्कुराकर उनके सलाम का जवाब दिया और फिर उनसे खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि आज भला कहीं जाने की तैयारी है जो इतने अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुई हो। मैंने कहा नहीं, बस आज दिल चाहा कि मैं अपने शोहर के लिए जरा तैयार हो लूं। शोहर का दिल बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो आज खाना बाहर खाते हैं, इसी बहाने थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। तुम भी कई दिनों से बाहर नहीं निकली, मैं भी काम में मसरूफ होता हूँ। आज जल्दी आया हूँ तो चले इस वक्त का फायदा उठाते हैं। मेरे तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। मैंने जल्दी से उनके कपड़े निकाले, वो फ्रेश होकर तैयार हुए तो हम दोनों बाहर के लिए रवाना होने लगे। इस दौरान कमरे से निकलते वक्त मेरी नजर ससुर के कमरे के दरवाजे पर गई। वो हमारी तरफ ही देख रहे थे। मेरे शोहर का ध्यान उस तरफ ना गया और मैंने भी कुछ ना बोलना ही मुनासिब समझा और हम दोनों चले गए। वापस आते हमें बहुत देर हो गई थी। खाने के बाद शोहर ने मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई थी। वापसी पर हमने आइसक्रीम खाई और आज खूब एंजॉय किया था। घर पहुंचने तक सब लोग सो चुके थे। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने शुक्र अदा किया। आज पहली बार मुझे शोहर की इतनी तवज्जो मिली थी। शायद इस सब में कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी। मैंने खुद पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ डाल दिया था कि फकत एक नौकरानी की तरह सिर्फ घर के कामों में ही खुद को मसरूफ कर दिया था। मेरी बदकिस्मती ये थी कि जो मेरी शादीशुदा जिंदगी की खुशियां मनाने वाले दिन थे वो सास के गुजर जाने के शोक में गुजारे थे। लेकिन जो हुआ वो कुदरत का फैसला था, मेरी गलती नहीं थी। इसलिए अब मैं अपने शोहर के साथ एक खुशहाल जिंदगी का आगाज करना चाहती थी, जिसकी आज शुरुआत हो चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं इन्हीं सोचों में गुमसुम बैठी थी कि शोहर ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए पूछा, बेगम क्या बात है? लगता है किसी बहुत ही गहरी सोच में गुम हो गई हो। मैंने खुद को उनकी बाहों में समेटते हुए बोलना शुरू किया और कहा, मियाँ जी आप तो ये भूल ही गए थे कि मैं आपकी नई नवेली दुल्हन हूँ। शुक्र है आज याद तो आया और अब कोई जरूरत नहीं दफ्तर से इतनी देर वापस आने की। मुझे अकेले बैठे बैठे वहशत सी होने लगती है। पूरा पूरा दिन कोई बोलने तक के लिए घर में नहीं होता। कम से कम आपको तो इस बात का ख्याल होना चाहिए ना। फिर बातों ही बातों में मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि पूरे घर के कामकाज मुझे अकेले करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाती हूँ। यहाँ तक कि आपके आने तक अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाती। तो शोहर ने पूछा, मेरी बहनें हाथ नहीं बटाती क्या? मैंने कहा कि वो दोनों अपनी पढ़ाई में ही इतनी मसरूफ रहती हैं, कमरे से बाहर भी सिर्फ खाने पीने के लिए आती हैं, या फिर अगर कोई काम हो तो बात कर लेती हैं, वरना तो हमारी कोई बात भी नहीं होती। शोहर ने कहा, तुम मेरी खातिर कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, मैं जब तक किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर लूंगा। जी हजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर हमारी ढेर सारी मोहब्बत भरी बातें होती रहीं और न जाने कब देर से जाकर आंख लगी। अगली सुबह हमेशा की तरह सवेरे मैं नहीं उठ सकी थी। शोहर बिना नाश्ता किए ही दफ्तर चले गए। कोई 11 बजे के करीब मैं उठी
तो घर पर कोई नहीं था। मुझे अपनी इस बात पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं भी आखिर इंसान ही हूँ। जब शौहर को मुझसे कोई शिकायत नहीं तो मुझे भी इस बात को इतने दिल पे नहीं लेना चाहिए। और दोपहर का खाना बनाने लगी। मैंने हस्बे मामूल सबका खाना कमरों में ही रख दिया था, क्योंकि यही हमारे घर का रिवाज था, या फिर मेरे आने के बाद से ये रिवाज शुरू हुआ था। जैसा भी था, मुझे किसी से कोई गिला नहीं था। और फिर शौहर को फोन किया कि दोपहर का खाना आज साथ खा लें, तो उन्होंने भी कोई खास मसरूफियत जाहिर नहीं की और हामी भर ली। मैं मजीद खुश हो गई। किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। शौहर की नजर में दिन ब दिन मेरी कदर बढ़ने लगी थी। ये दिन तो मैंने दुआओं में मांगे थे, और दुआएं पूरी होती देखकर मेरे कदम जमीन पर नहीं जम रहे थे। तकरीबन 2 बजे के करीब शौहर घर पहुंचे तो मैं रात की तरह ही सजी धजी उनका इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने कमरे की बजाय घर के डाइनिंग हॉल में ही खाना खा लिया और साथ ही खाते और बातें करने लगे। अभी हम खाने में ही मसरूफ थे कि घर में मेरे ससुर और दोनों नंदे भी आ गए। मेरे शौहर ने उन लोगों को भी साथ खाने की दावत दी, लेकिन वो लोग इतने खुफा महसूस हो रहे थे जैसे उनको हमें साथ खाना खाते देखकर कोई तकलीफ हुई हो, या फिर जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। शायद ये मेरी खुशी का आखिरी दिन था। ससुर ने मेरे शौहर की बात का कोई जवाब न दिया और थोड़ी देर बाद उसे अपने कमरे में बुला लिया। नन ने मेरे शौहर से कहा कि अब्बा ने कहा है कि आप अकेले ही आइएगा। शौहर ने परेशान होकर मेरी तरफ देखा तो मुझे समझ में कुछ न आया कि आखिर क्या बात हो गई। मैंने ला इल्मी का इजहार किया। शौहर सीधा अपने वालिद के कमरे में चले गए। मुझे बहुत बेचैनी होने लगी, न जाने क्या बात हो गई। मैंने अभी अभी खुशियां देखना शुरू की थी और उन्हें खोने से बहुत डरती थी। दिल ही दिल में कोई नागवार बात ना होने की दुआएं करने लगी। मेरे शौहर काफी देर अंदर रहे और साथ ही मेरी दोनों नंदे भी अपने वालिद के कमरे में थी। यकीनन कोई बहुत अहम मसला था जिस पर बात हो रही थी, लेकिन मुझे अंदर आने से रोका गया था। इस बात का बहुत दुख था मुझे कि वो लोग मुझे किस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं शौहर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो कोई आधे घंटे बाद ससुर के कमरे से निकले और सीधा बाहर जाने की राह ली। मैं परेशानी की हालत में उनके करीब गई, लेकिन वो मुझे अनदेखा करते हुए चले गए। मेरी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। मुझे ख्याल आया शायद सुबह ससुर को वक्त पर नाश्ता न मिलने की वजह से शिकायत होगी, लेकिन फिर भी मुझे कोई एक वजह समझ में नहीं आ रही थी। मैं बेचैन हो गई और रात होने का इंतजार करने लगी। जब शौहर आएंगे तो ही पता चलेगा, लेकिन रात हुई तो जब शौहर आए तो इनका रवैया मेरे साथ बहुत ही बदला हुआ था। सीधे से बात न की और आते ही ससुर के कमरे में चले गए। खाने का पूछा तो वो भी वही बहन के हाथों वहीं पर मंगवा लिया। मैं देर तक उनका इंतजार करती रही, खाना तक नहीं खाया। वो जब ससुर के कमरे से लौटे तो मुझे बेड पर बिठा हुआ देखकर बाहर जाने का कहा और बोले, आज रात मैं अकेला सोना चाहता हूँ, तुम हाल में ही सो जाना। उनकी ये बात मुझे इतनी अजीब लगी कि हैरान होकर बोली, भला मैं अकेली हाल में कैसे सो सकती हूँ, और रोने लगी। शौहर ने करीब आकर मुझे बाजू से पकड़ा और बाहर का रास्ता दिखाते हुए मुझे दरवाजे तक ले आए। मुझे बाहर धकेलकर उन्होंने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। मैं हैरान परेशान पूरी रात हॉल में जागते ही गुजारी। न नींद आई, न आंसू रुकते। न जाने क्यों मुझे खुशियां रास न आती थी। कहाँ जाती, मैके का भी कोई आसरा नहीं था और मैं ये ठिकाना खोना नहीं चाहती थी। भले शौहर नौकरानी बनाकर रखता तो भी रह लेती। नींद वैसे भी पूरी रात नहीं आई थी, इसलिए फजर की नमाज अदा करने के बाद सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया। ख्याल किया कि शायद इसी वजह से घर वाले नाराज हुए हैं। मामूल के मुताबिक सभी नाश्ता करके जा चुके थे। मैं दिन में शौहर को कई बार फोन किया, लेकिन उनसे बात ना हो सकी। मेरी परेशानी में इजाफा ही होता गया। रात हुई तो फिर से ससुर ने मेरे शौहर को अपने कमरे में बुला लिया और अगली रात फिर मुझे हॉल में ही गुजारनी पड़ी। इसी तरह मुसलसल 3 दिन शौहर ने मुझे कमरे से निकाला था। मैं भले ही बेआसरा थी, लेकिन उनकी बीवी थी। अब उनका ये सलूक मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज मैंने ठान लिया था कि इस बात की वजह मालूम करके ही रहूंगी। अगली रात जैसे ही ससुर ने मेरे शौहर को अपने कमरे में बुलाया तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में चली गई। शादी के बाद ये पहली दफा था जब मैंने अपने ससुर के कमरे में कदम रखा था। दाखिल होते ही मेरे कदम पत्थर के हो गए, क्योंकि सामने बेड पर मेरी सास की तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं और मेरे ससुर के अलावा मेरे शौहर और दोनों बहनों की आंखें नम थीं। वो सब मेरी सास को याद करके रो रहे थे। मेरे लिए भी ये मंजर बहुत दुख का था, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ वो सलूक
क्यों किया जा रहा है। इसलिए मैंने हिम्मत की और कमरे में दाखिल होकर सुसर से पूछा कि अब्बा जी, आखिर मेरा इस सब में क्या कसूर है? जितना दुख अम्मा जी के जाने का आप सबको है, उतना ही मुझे भी है। लेकिन आप मेरे शौहर को मुझसे अलग करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मैं मनहूस हूँ? लेकिन मेरी बात का किसी ने कोई जवाब न दिया। सभी लोग ऐसे खामोश थे जैसे वो मेरे मुंह पर कहना नहीं चाहते, लेकिन वो मुझे मनहूस ही मानते हैं। अब मैंने भी बस इन लोगों के आगे मजीद बोलना मुनासिब न समझा और ये कहते हुए वहां से रवाना हुई कि मैं जिसकी पसंद से इस घर में ब्याह कराई थी, जब वो ही नहीं रही तो मेरी किसी को क्या जरूरत। लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, वो तो खुदा का फैसला है। मैं इनका घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन कोई भी मुझे रोकना नहीं चाहता था। सबने अपने सर झुका लिए थे और मेरे जाने के मुंतजिर थे। मैंने शौहर की तरफ देखा तो वो सिर्फ हसरत भरी नजर डालकर चुप थे। मैं अपने बाप के घर आ गई। यहाँ किसी को नहीं पता था कि मैं घर छोड़ कर आई हूँ, वरना शायद मुझे एक पल भी रुकने न दिया जाता। कुछ दिन रहने का सोचकर बस ये लोग भी चुप थे। अब्बा ने रस्मी तौर पर हाल अहवाल पूछा और सौतेली माँ ने वो भी जरूरी नहीं समझा। मैंने आते ही घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, इसलिए सौतेली माँ को ये फिक्र नहीं थी कि मैं जाऊंगी कब। उनको आराम पसंद था, इसलिए मुझे यहाँ जगह मिल गई। मुझे यहाँ आए 15 दिन ही हुए थे कि खबर मिली कि मेरे ससुर का कार हादसे में इंतकाल हो गया है। घर वालों ने वहां जाने का पूछा तो मैंने बताया कि मैं घर छोड़ आई हूँ। अब्बा ने कहा फिर भी ऐसे मौके पर जाना चाहिए। मैं वहां पहुंची तो शौहर नंदो को बहुत दुख में पाया। कुछ दिन वहां रही और सबका पहले की तरह ख्याल रखा। जब सब लोगों की जिंदगी मामूल पर आना शुरू हुई तो एक बार फिर मैंने अपना सामान बांध लिया और बिना बताए वहां से निकलने लगी। लेकिन इस बार शौहर ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे माफी मांगी कि जिंदगी और मौत किसी की वजह से नहीं होती। जिसकी जिंदगी जितनी होती है वो उतना ही जीता है। हमने तुम्हें इस बात का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद भी तो हमारे अब्बा इस दुनिया से चले गए। और फिर दोनों नंदों ने भी मेरे गले लगकर अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया। मैंने इन दोनों को प्यार किया और कहा कि जो हुआ उसको भूल जाएं। फिर हम सब घर में अंदर आ गए और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। 1 साल के बाद जब मेरे हाथ 2 प्यारे जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई तो फिर सबके दिल से माँ बाप का दुख भी कुछ कम हुआ और हम सब खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे।